सुनने वाले गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पार्थसारथी फाउंडेशन के भाग्यशाली भक्तों, बहुत सुंदर कार्तिक दामोदर महीने में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, राधा दामोदर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सेल लगी हुई है। अंतिम कुछ दिन बचे हैं, भाग्यशाली जो लूट सके वो लूट ले। और हमारे यहाँ आज भागवत के क्लास में तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, 2 विभाग हैं, 2 भगवान के अवतार हैं, 2 प्रकार की सृष्टि है और 2 भक्तों का मिलन है। ये तीसरे स्कंद का स्वरूप है। 2 भक्तों का मिलन है, उद्धव का और विदुर का जमुना जी के तट पे, और ये प्रसंग हमारा चल रहा है आज। 2 भगवान के अवतार हैं। पहले आधे विभाग में क्रिया प्रदान अवतार वारादेव और दूसरे विभाग में ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, देव असुर एवच। देवी सृष्टि के दृष्टिकोण से स्वयंभू मनु, शत्रुपा और उनके संतान, ये सब है देवी सृष्टि। और असुरी सृष्टि के दृष्टिकोण से आदित्य और कश्यप के पुत्र हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु। तो ये सारा इस तीसरे स्कंद का सारांश है। और ये अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है उद्धव और विदुर के बीच में श्री कृष्ण, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के 5 साल का जब उद्धव था तो भगवान श्री कृष्ण की मैत्री थी, साथ उठते साथ बैठते, और वैसे भाई भी है, श्री कृष्ण का चाचे का लड़का भाई भी है, वृष्णि वंशियों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का मंत्री भी है, सखा भी है, और इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। भगवान इसको अपना संदेश वाहक बनाकर भेजेंगे वृंदावन में गोपियों को संदेश देने के लिए, गोपियों से प्रेम की परिकाष्ठा को सिखाने के लिए, और ये सब सीख के आ गया उधर। और श्री कृष्ण के विरह में धारावाहिक कृष्ण की लीला इनके मुख से निकल रही है। तो कृष्ण की पहले वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया, फिर मथुरा की लीलाओं का वर्णन किया, अब द्वारका की लीला के वर्णन का एक श्लोक हमारे पास है, कृष्ण इन द्वारका। और इसके बाद जो दूसरा विभाग आज हमको करना है 2-3 श्लोक में, वो है यदुवंश के विनाश का कारण। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं जो आज हमारा 23वां श्लोक है। कृष्ण द्वारका में, और कृष्ण द्वारका में क्या कर रहे हैं ये इससे पहले वाले श्लोक में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ प्रेम पूर्वक ग्रस्त जीवन का आनंद लिया, और फिर एकदम भगवान विरक्त हो गए, वैराग आ गया भगवान को। अब भगवान का वैराग क्या है, भगवान अपनी लीला को अब जिसको कहते हैं समाप्त करने वाले हैं। तो इसमें देखना यह है क्या क्यों भगवान अपने नित्य जो प्रियसी हैं रुक्मणी आदि का वियोग करेंगे, उनसे त्याग करेंगे? नहीं, वो तो भगवान की नित्य स्वकीय प्रेम की जो है। अभी मेरे से थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने आके पूछा कि वृंदावन की गोपियों में और द्वारका की रानियों में क्या अंतर है। तो द्वारका की रानियां स्वकीय प्रेम करते हैं भगवान से विवाहित पति के रूप में, और गोपियों का प्रेम भगवान का परकीय भावे। तो परकीय भाव वाला प्रेम जो है वो उत्तम
ऊपर की कोटि का है। तो यहाँ भगवान को जब विरक्त हो गया तो फिर एक सिद्धांत बताया जा रहा है 23वें श्लोक में, दैवाधिनेषु कामेषु, थोड़ा सा क्लास, वो डॉक्टर साहब एक आए था देखने के लिए, उसको रोका है। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुनः पुमान्, को विश्रम्भेन योगेन योगेश्वरम अनुव्रता। इसमें जो ये योगेन शब्द है, विश्रम्भेन, और इस योगेन का यहाँ अर्थ लिखा है भक्ति योग। अब इसमें भाव ये लिखा हुआ है श्लोक के कि सारे जीव दैव के अधीन है। और हम जानते हैं कि इसी तीसरे स्कंद में आगे आएगा कि देव नेत्रेण, मतलब देवों की दृष्टि से मां के गर्भ में जीव को रखा जाता है बीज के रूप में। उसके सारे कर्मों के अनुसार उसको चलना पड़ता है। तो उसकी जो भोग भी है, सुख भी है, वो भी सब देवों के ही अधीन है, क्योंकि हमारे सारे इंद्रियों के ऊपर देवता बैठे हैं और हमारे कर्मों का सुख दुख वही दे रहे हैं। इसलिए अब बात क्या करनी जा रही है कि भगवान जो इंद्रियों का सुख ले रहे थे रानियों के साथ, वो दिव्य था, वो अलौकिक था। ये जो जीव देव के अधीन होकर सुख ले रहे हैं, ये कभी भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य इंद्रियों के सुख को नहीं जान सकते। और इसलिए इस शब्द को लेकर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं जानते हैं बहुत से लोग, तत्व से बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ का नहीं जानना है, फिर कौन जान सकता है? जब कोई भगवान का भक्त होगा, भक्ति करेगा, तो भगवान के दिव्य अपने रानियों के साथ व्यवहार और वैराग सबको समझ सकेगा। नहीं तो सामान्य जीव जो बेचारे कर्मों के अधीन है, वो कैसे भगवान के इस लीला को समझ सकते हैं? तो इसका तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने सीधा भगवद गीता का यही श्लोक लिखा है कि भगवान के दिव्य जन्म को और कर्म को कौन समझ सकता है। और यहाँ भी वही बात कही गई है कि भगवान के दिव्य जन्म कर्म को कौन समझ सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। तो उसकी सामान्य जीवों का, जीव तो बेचारे अधीन है दूसरे देवों के, और भगवान देवों का स्वामी है, तो फिर उसको समझेंगे कैसे? ये सारा संसार का संचालन तो हमारे इंद्रिय भोग और कर्मों के आधार के ऊपर फल देता तो कर्म भगवान है ना। ये तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फले दुःखु कदाचन। तो कर्म का फल तो देव देता है ना, तो वो आपको जो सुख दुख देगा उसके बस में, आपके बस तो है नहीं। इसी को प्रभुपाद ने लिखा है, ये देवी क्या है? देवी है, प्रभुपाद ने कहा, प्रकृति या देवी माया। और देवी माया जो ये भगवान प्रभुपाद ने शब्द लिखा है ना, ये लिखा है भगवत गीता के इस श्लोक के आधार पे। क्या है ये श्लोक? देवी माम ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थे, ये उसका नीचे का भाग है। तो पहला भाग क्या है इसका? देवी एष गुणमयी ममया दुर्तया, ये वो देवी प्रभुपाद ने वहां लिखा है। और ऐसे लिखा है कि कोई भी अपने आप स्वतंत्रता से भोग नहीं कर सकता है, देवी प्रकृति के सब अधीन है। तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण के, अब इसका सीधा आपको सामान्य अर्थ बताएं, भगवान है तीनों गुणों से परे और जीव है तीनों गुणों के अधीन। जब तक जीव तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो गुणातीत है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि तीनों गुणों से ऊपर जाने का साधन क्या है? एकमात्र भक्ति है। और ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयितेतान ब्रह्म भूया य कल्पते। तो यहाँ वो सिद्धांत लिखाया गया है, दिखाया जा रहा है कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने के लिए हमारे को दिव्य स्तर पे आना पड़ेगा।
तत्व से जानना भगवान को, तो 5 तत्वों को जानना पड़ेगा। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये कृष्ण इन 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण के तत्व को जानने के बिना कोई भी भौतिक जगत से मुक्त हो नहीं सकता है, और वो केवल एक भक्ति से हो सकता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, जीव जो है परतंत्र है। अब ब्रह्मा संहिता का प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ब्रह्मा संहिता में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? विशेष क्या बात कर रहे हैं? कौन सा श्लोक कह रहे हैं भगवान के बारे में? भगवान सर्वशक्तिमान है। उनकी विशेषता क्या है? उनकी एक इंद्रिय सब इंद्रियों का काम कर सकती है। अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, ये श्लोक है कि भगवान, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कौन मानेगा कि सुनने से भोग लगा के भोग खा सकते हैं। अरे हम प्रार्थना करते हैं आओ कृष्ण भोग लगा लो, और कृष्ण आके खा लेते हैं। वो सुनने से खा सकते हैं, तो ये बात कौन समझेगा? अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं, वो श्लोक में प्रभुपाद के शिष्यों ने नहीं, प्रभुपाद का शब्द लिखा है इसमें, तो उसको लिखा है एंजॉयमेंट को, जो एक और एंजॉयमेंट का परिकाष्ठा है, जो दंपत्य का जो एंजॉयमेंट है। प्रभुपाद के भगवान को, एक बार प्रभुपाद से किसी अपने शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या भगवान के धाम में भी ये सेक्स या यौन संबंध है? प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी नारायण के चरणों के पास बैठी है। ब्रह्मा जी को जन्म देना पड़ा तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो मात्र देखने से भी सब कुछ कर सकते, ये सृष्टि सारी दृष्टि से बना सकते हैं। तो यहाँ विशेष बात ये लिखी है कि भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई सामान्य भोग नहीं है जो इस भौतिक जगत में विकृत रूप में है। यहाँ जो काम है वो वहाँ प्रेम है, और उस प्रेम में लिखा है हमारा तो सोपन की तरह जो है इंद्रिय भोग है, परंतु भक्ति का सहारा लेंगे तो हम भगवान की दिव्यता को समझ सकेंगे। भगवत गीता के 18:55 में लिखा हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चत्मि तत्वतः। भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। ये इतना सारा क्यों दिया हुआ है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये श्लोक भगवान के त्याग का वर्णन कर रहा है। भगवान का ये त्याग कर्मों के आधार पे नहीं है, हमारे को कर्मों के आधार से त्याग करना पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है। भगवान को भगवान कर्मों के बंधन में नहीं है। अगर कोई भक्ति योग करेगा और भगवान का शरण लेगा तो भगवान को समझ पाएगा। अब हम जा रहे हैं इसके आगे वाले श्लोक में। अब 24 से 28 तक ये श्लोक है। वो सारी परिस्थितियां जिसके कारण यदुवंश का संहार हुआ। ये बहुत बड़ा गोपनीय विषय है। इसको 11वें स्कंद में विस्तार से कहा गया है। अब देखिए क्या लिखा है। पुर्याम कदाचित कीर्णदीभि यदु भोज कुमार कई। पुर्याम मतलब द्वारकापुरी में, कदाचित मतलब एक समय की बात है। कीर्ति भी खेल खेल में, यदुवंश और भोजवंश के कुमार कई छोटे बच्चे। कोपित मुन्य से पूर्व, मुनियों को बहुत क्रोधित किया और उन्होंने शाप दिया। भगवान मतक को विदाह, ये भगवान की अपनी मत थी। ऋषियों के माध्यम से ये काम भगवान ने कराया और कोई इसका कारण नहीं है। अब ये प्रसंग जो है, अब यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है, हाँ है प्रभुपाद जी का तात्पर्य छोटा सा। अब यहाँ पहले ये समझें कि ये घटना कैसे हुई है। सारे देवता और ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आए और कहा कि
अब भगवान जिस काम के लिए हमने प्रार्थना की थी, धरती का भार उतर गया, अब आप जब चाहो आ सकते हो, वापस अपने धाम जा सकते हो। और ऋषि वहाँ से पिंडार्क तीर्थ एक है 65 किलोमीटर द्वारका से पहले, और वहाँ पिंडार्क तीर्थ में ये सब ऋषि आके स्नान कर रहे थे। तो जो आज की द्वारका है, ये द्वारका इतनी छोटी नहीं थी, ये 65 किलोमीटर इस तरफ और 100 किलोमीटर वहाँ माधवपुर तक, ये सारा समुद्र जो है, ये द्वारका के 56 कोटि जादूवंशी थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे, उनके महल थे। तो वहाँ बच्चों ने सांबा जो जामवती का बेटा है, उसके पेट में कपड़ा डाल के कहा, लड़की जैसा कपड़ा पहन के, बोला इसको लड़का होगा कि लड़की होगा। और कहा ऋषियों ने, आप तो यदुवंश के संतान हो, कृष्ण के, संतों के साथ ऐसे विनोद मत करो, जाओ। बोला आपको पता नहीं लगता है? तो उनको क्रोध आ गया। बोला भगवान की इच्छा है, भगवान शायद चाहते हैं कि हम जो है श्राप दें इनको। उन्होंने श्राप दिया कि इसके अंदर से निकलेगा मूसल, वो जो करे वो करेगा सारे यदुवंश का संहार। और ये कृष्ण की इच्छा थी। अब यहां प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझें। भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान के साथ लीला में भाग लेने के लिए आए हैं यदुवंश में और भोजवंश में, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं द्वारका के। अब वो कभी भी देवताओं का अपमान करें ये संभव नहीं है, और देवता क्रोध और ऋषि क्रोध करें ये भी संभव नहीं है, और ऋषियों का अपमान नहीं कर सकते। और ये क्योंकि ऋषि भी तो शुद्ध भक्त हैं, तो ये भी कैसे कर सकते हैं? ऋषियों को ये क्रोध क्यों आया उन बच्चों के क्रीड़ा के ऊपर या खेल के ऊपर? बोला इसलिए वो क्रोध आया, भगवान के वंश में उत्पन्न हुए, उनके ऊपर कोई क्रोध कर सकता है? तब लिखते हैं, ये जो कुमारों को कर्ष दिया ऋषियों ने, जो श्राप दिया, वो भगवान का एक दिव्य लीला है। ये भगवान की, इसको कहते हैं अपने लीला को समाहन की, पूर्ण करने की लीला है भगवान की। ये दिखावे का क्रोध है। अब प्रभुपाद यहां लिखते हैं, कोई देखे कि भगवान के वंशज के ऊपर भी क्रोध किया जा सकता है, तो भौतिक जगत में कभी भी संतों के प्रति क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। कोई अपराध भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति नहीं करना चाहिए। अब असल में आपको ये बता दें रहस्य, भगवत मत को विदा, भगवान का ही सारा विचार था, मत भगवान का था, और काम किया ऋषियों ने और बच्चों से काम कराया। अब ये श्लोक आप देखिए, इसमें कर्म संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, ऋषि भगवान के इच्छा को जानते थे, और ये पहले हम पढ़ के आए इसी अध्याय के 15वें श्लोक में है, और उसका अर्थ ये है कि दिखावे कहाँ, when they quarrel among themselves, जब आपस में वो लड़ेंगे, with eyes red because of complete intoxication, आंखें लाल होंगी, वो जो है वहाँ मदरा बना के पिएंगे चावल के अंदर पानी डालकर, और तब वो कोई मरेगा नहीं, वो ऐसे लगेगा कि मर रहे हैं, मरेंगे वो तब, मरेंगे नहीं लिखा है, वो अदृश्य तब होंगे जब भगवान चाहेगा। तो यहाँ आपको इतना बता दें कि ये यदुवंशी हैं, इनमें दो थे, एक यदुवंशियों में नित्य भगवान के पार्षद थे, और दूसरे देवता थे जो यदुवंश में आके अवतार लिया था उन नित्य पार्षदों के अंदर। और जो यहाँ ये संहार की लीला होगी अपने प्रभास क्षेत्र में, उसमें जो देवताओं का अंश है वो वापस देवलोक चला जाएगा। ये है लीला का भाग। और जो यदुवंशी हैं वो अदृश्य रूप से द्वारका में रहेंगे। तो ये 25वें श्लोक तक मेरे ख्याल में हमको आज करना है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। तत्तः कतिपय मासै
वृष्णे भोज अंधकाद्य ययो प्रभासं संहृष्टा रथैरदेव विमोहिता। देव विमोहिता, भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर, वैसे कौन सी माया इनको मोहित करेगी? ये भगवान की वैष्णवी माया मोहित करेगी। इनको भगवान की बाहर की माया मोहित नहीं कर सकते। ततः का मतलब उसके उपरांत, कब? जब शराब दे दिया, कतिपय मास ही, कुछ महीनों के बाद वृष्णि, भोज, अंधक, ये सब जो यादवों के कुल थे, वो सारे के सारे प्रभास क्षेत्र गए। ये प्रभास क्षेत्र है जहां सोमनाथ का मंदिर है, और ये क्षेत्र संकर्षण का है। और ये प्रलय करने के लिए भगवान शंकर और भगवान संकर्षण जो उनका आराध्य देव है, वहीं भगवान ने कहा ये प्रलय हो सकती, द्वारका धाम में नहीं हो सकती। और इसको प्रभास क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रकाश चंद्रमा को मिला था, उसको श्राप मिला था क्षय रोग का, वो काला हो गया, और उसने आके यहाँ भगवान शंकर की अभिषेक किया और समुद्र में स्नान किया, तो उसके 15 दिन प्रकाश वापस आ गया चांदनी रातों का। तो इस क्षेत्र का नाम हो गया प्रभास क्षेत्र। और ये शंकरषण और शंकर दोनों का क्षेत्र है। और यहाँ भगवान बलराम जो है पाताल में गए हैं शेष रूप में, वो स्थान भी है। और यहीं से 5 किलोमीटर आगे जो है वो बाहुल तीर्थ कहते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोग गए हैं वहाँ से। तो ये पूरा क्षेत्र में यदुवंशियों के संहार का क्षेत्र है। तो इसमें लिखा है संहृष्टा, बड़े खुशी से जा रहे थे, अरे चलो चलो चलो, अपने रथों के ऊपर चढ़े। जहाँ कहाँ रहे थे, शरीर समाप्त करने जा रहे थे। वहाँ जाके क्या हुआ, ये तो 11वें स्कंद में लिखा है। यहाँ देखिए, कुछ महीनों के बाद कृष्ण की माया से विमोहित होकर वृष्णि के, भोज के, अंधक के, अब देखो प्रभुपाद जी इधर साफ कर रहे हैं, इनके अंदर जो देवता अवतार लेकर आए थे वो प्रभास क्षेत्र गए, जबकि जो भगवान के नित्य पार्षद यदुवंशी थे वो अदृश्य रूप से द्वारका में रहे। अब देखो श्लोक में ये नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहां तात्पर्य दे दिया है ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये 11 स्कंद का अर्थ है। कितना सरल और सीधा बात है, और ये और कोई नहीं कर सकता, ये उन्होंने किया है। और इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से यहाँ लिखा है वृष्णे, हाँ, तो द्वारका में रह गए। देखो ये चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य है। वृष्णि मतलब यदुवंशी सारे द्वारका में रह गए, वो वहाँ से कभी नहीं जाते हैं, वो उधर ही रहते हैं, हमको आंखों से नहीं देखते हैं, सामान्य अदृश्य रूप में चले जाते हैं। और उनका जो जाना है ये देव माया से दिख रहा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। देवता का जो हिस्सा है, जो देवता का भाग अवतार का वृष्णि वंश में है, वो वास्तव में भगवान की माया से मोहित होकर प्रभास क्षेत्र गए हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ हमारा आज की कथा का उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो मुझे भी कुछ डॉक्टर आए हैं, उनसे मिलना है। आपने ये 3 श्लोक दिया था, इसका हमने आपको बहुत सरल सारांश दे दिया है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी इसको थोड़ा डिटेल में भी आप समझा सकते हैं अगर समय हो तो प्रभु जी। क्या डिटेल में समझाऊं? महाराज जी जैसे आपने अभी बताया कि है ना, जो भगवान के जो वो थे जो द्वारका में रहते थे, एक आप ऐसे इसको ऐसे आप समझे, एक नित्य लीला भगवान की है, वो नित्य लीला है, वो वास्तविक लीला है, और वो अप्रकट लीला है। ये वृंदावन में भी हो रही है, ये मथुरा में भी हो रही है, और ये द्वारका में भी हो रही है। दूसरी है प्रकट लीला, व्यवहारिक लीला,
वो केवल वृंदावन में 11 वर्ष हुई, मथुरा में 15-16 वर्ष हुई कि 18, और एक शेष 100 वर्ष द्वारका में हुई। तो ये जो भगवान की प्रकट लीला वाला भाग है, इसमें भगवान की सेवा और सहायता के लिए कुछ देवता अवतार लेकर आए थे, और ये ब्रह्मा जी को कहा था भगवान ने कि देवताओं को कहो कि यदुवंश में अवतार लें और श्री का प्रिय करने के लिए मैं आऊँगा उस लिए। अब जो वास्तव में जैसे वासुदेव है, देवकी है, रुक्मणी आदि रानियां हैं, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इनके अंदर देवता प्रवेश करके और भगवान की लीला में सहयोग करके, सहायता करके और सेवा कर रहे थे। अब जब भगवान को वापस अपने धाम जाना पड़ा तो एक दृष्टि से जितने भगवान के नित्य पार्षद थे वो द्वारका में अदृश्य रूप से अप्रकट लीला में, वास्तविक लीला में, नित्य लीला में रहने लगी। जो देवताओं का अंश उनमें अवतार लेकर आया था वो प्रभास क्षेत्र में गए और वहां से उन शराब के कारण उनका शरीर छूटा और वो वापस अपने देवलोक में जाके अपने अपने पद के ऊपर सेवा में लग गए। ऐसा पांडवों का भी है। पांडवों में अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, सखा है, उसमें इंद्र ने प्रवेश किया था। तो एक अर्जुन था, एक इंद्र था। ऐसे युधिष्ठिर महाराज भगवान का पार्षद भी है और धर्मराज भी है। भीमसेन वायुदेव का अंश भी है और भगवान का पार्षद भी है। इसलिए आप देखेंगे कि पांडवों ने स्वर्ग आरोहण किया। इसका अर्थ है कि जो देवताओं वाला अंश था वो स्वर्ग में गया, जो भगवान के नित्य पार्षद थे वो भगवान के धाम गए। तो ये जो शराप है यदुवंश का, तो सारे यदुवंश को नाश होना चाहिए ना। तो फिर उद्धव कैसे बचा? उद्धव भी तो यदुवंशी है। वज्रनाभ कैसे बचा? भगवान का परपोता जो मथुरा का राजा बना, मथुरा का भगवान की सारी लीला स्त्रियों को वृंदावन में प्रकट किया। भगवान की इच्छा थी शराब। पहले तो भगवान ने अपने दुर्योधन की मां धृतराष्ट्र की पत्नी कंधार से आई हुई गंधारी के मुख से शराब दिलाया कि आपका वंश भी ऐसे नाश होगा जैसे मेरा हुआ। फिर भगवान ने ऋषियों के मुख से शराब दिलाया, क्योंकि भगवान ने कहा ये यदुवंशी और किसी से मरने वाले हैं नहीं, कोई इनको मार सकता, और देवता के अंश को भी कौन मार सकेगा। इसलिए भगवान ने ये योजना भगवान की थी, निमित्त मात्र ऋषि बने और देवताओं का अंश वापस देवलोक भेजा गया और यदुवंशी अदृश्य रूप से अप्रकट लीला में द्वारका में रहे। वो भौम द्वारका में भी लीला चल रही है और ऊपर द्वारका में भी चल रही है। ये स्पष्ट हो गया सब? यस प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से। इवन प्रभु जी अभी जो संपूर्ण कृष्ण लीला दोपहर में होता है इंडिया के टाइम पे, उसमें भी है ना, अभी हम 83 चैप्टर यस्टरडे हुआ, तो काफी प्रश्न रहते थे यही वाले जो आपने आज क्लियर करा कि अर्जुन जो थे वो इंद्र देवता तो स्वर्ग में रह गए, फिर उसके बाद गए, क्योंकि अधिकतरों से क्या सुनने को मिलता है कि इस युग में कृष्णा स्वयं आए थे, इसीलिए अर्जुन भी गोलोक गए या फिर द्वारका लीला में वो गए, वरना बाकियों में तो वो स्वर्ग ही जाते हैं। तो किसी कल्प की हुई होगी, तो कभी समझ में नहीं आया। पर आज आपने क्लियर करा प्रभु जी कि इस तरीके से वो इंद्र का अंश स्वर्ग में रहा और बाकी फिर वो आगे द्वारका नगरी को गए प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे इसको और भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जो चक्रवर्ती पाद आदि आचार्यों ने इनको स्पष्ट रूप से किया है। उसमें आगे के श्लोक में लिखा है कि भगवान कोई रुक्मणी से थोड़ी डिटेच हो गया। और किसी कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, और कोई आपसे प्रश्न? विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आप प्लीज हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रकाश शर्मा प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। अपने ये भागवत की क्लास अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी।
प्रभु जी, शिव जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय, यही सांबे के रूप में आए थे? मेरे को इसका पूरा जानकारी नहीं है कि सांबा कार्तिक के रूप में आया था। मैं ऐसा नहीं पढ़ा है। प्रद्युम्न कामदेव आया था ये तो पढ़ा है, पर ये भी कामदेव विशेष था। ये कामदेव कोई सामान्य नहीं था। मेरा क्लास, हरे कृष्ण, बोलिए जी। मेरे को इसका पूरा, हो सकता है तो कोई देवता का अंश में इसमें आया होगा। कौन से देवता का अंश है मुझे, जैसे रामलीला में सबके देवताओं का अंश का पता है। ब्रह्मा जी से अंश के जामवंत आया था, और जो है क्या सबके नाम लेंगे तो आप, एक एक देवता का अंश था जो उसमें प्रवेश करके आया था देवता रामचंद्र की सेवा में। ऐसे देवता यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए भी आए थे। अब कौन सा किस में आया था ये तो थोड़ा खोज करनी पड़ेगी इसकी जानकारी के लिए। कोई नहीं प्रभु, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू प्रभु जी। अक्षय प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगा सुनकर। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि जब श्री भगवान अप्रकट हुए तो जो वृंदावन में प्रभु के दिव्य भक्त थे उनका क्या हुआ? ये कथा आगे आएगी। जब शल्व ने द्वारका के ऊपर आक्रमण किया उस वक्त भगवान हस्तिनापुर में थे, और प्रद्युम्न लड़ते लड़ते मूर्छित हो गया। भगवान वहां पहुंचे और फिर भगवान ने शल्व के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध में जब शल्व का, भगवान ने शल्व का अंत किया तो फिर भगवान द्वारका में प्रवेश नहीं किया। भगवान यहाँ से सीधे मथुरा आए, क्योंकि वहाँ दंडवकर भगवान से लड़ने के लिए एक ही बचा था जो यो आया। तो भगवान ने दंडवकर का वहाँ उद्धार किया। उसके उपरांत सारे ब्रजवासियों से भगवान मिले और सबने कहा अब बहुत हमारा वियोग हो गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप सब अब इस एक विमान में चढ़ो, आप सब वापस गोलोक धाम चलो जहाँ से आए थे। तो भगवान उनको अपने धाम एक रूप से उनके साथ चले गए, और एक रूप में भगवान यहाँ से वापस द्वारका गए और फिर द्वारका में प्रवेश किया, और फिर ये लीला हुई। हरि बोल। प्रभु जी, तो बहुत ही अचंभित है, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। नहीं, ये आगे मैं कुछ परपट में कथा की थी तब ये सब आया था। तो ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हैं बहुत मधुर लीलाएं। प्रभु जी, ऐसे ही अपना सानिध्य प्राप्त कराते रहिएगा, आते रहिएगा इधर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहली बार सुना ये वाला अभी आपने जो बताया कि ये फिर लिखा वो लिखा गए नहीं मथुरा। ये लिखा पढ़े, मथुरा गए थे, और नंद बाबा वाले भी मथुरा के पास में ही रहे थे, अंदर गए नहीं थे। वो कुरुक्षेत्र जैसे वापस आए, उनका मन ही न करा अंदर जाने को। तो ये कृष्ण की जुदाई में फिर भगवान उनके पास चले गए। और आगे तो जीवा गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण आए वहाँ, और जो गोपियों के योग माया ने क्लोन बनाए थे। एक तो नित्य गोपियाँ थी, एक उनका दूसरा प्रतिरूप बनाया था। तो प्रतिरूप जो थे उनका विवाह किया था गोपों के साथ। असली गोपियाँ जो थी, जो भगवान की नित्य पार्षद, वो तो भगवान के जाने के बाद में अदृश्य रूप में वहाँ थी। और जब वापस भगवान आए तो उन सब असली गोपियों के साथ भी भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। रूपा गोस्वामी या जीवा गोस्वामी, किसी ने इस बात को ऐसे लिखा है कि भविष्य में कोई लोग कृष्ण के ऊपर आरोप न लगाएं कि गोपियों के साथ उनका कोई संबंध विवाह का नहीं था। तो एक ऐसा भी प्रसंग जो है हमारे आचार्यों ने लिखा है, और उसके बाद सबको भगवान अपने धाम ले गए। तो प्रभु जी, ये जो पानी ग्रहण संस्कार हुआ तो उस वक्त अदृश्य गोपियां जो थी, जो असली वो असली प्रकट हो गई। और जो ये जैसे छाया सीता रावण ले गया था, असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, ठीक इस प्रकार से उनके दो रूप बना दिए थे योग माया ने। थैंक यू प्रभु जी। अनुपम अपूर्वा माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी को सादर नमन। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि महाराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और बाकी जो पांडव हैं वो भगवान के पार्षद थे। तो जब द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में
मतलब मेरा पूछना है महाराज जी, क्यूरियोसिटी है कि जो हुआ था चीरहरण भारत के प्रसंग में, वो अधर्म था या क्या था प्रभु जी? वो क्योंकि भगवान, देखो, द्रौपदी पैदा हुई थी यज्ञ के अंदर से प्रकट हुई थी, उसका नाम है याज्ञकी। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती का भार उतारने में सहायता करने के लिए आई थी, और उनके अपराध के समय इनको चुप रहना इसलिए था कि आगे भविष्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे असुरों का संहार हो जाए। तो ये भी भगवान की लीला का भाव है। जी, तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान धर्मराज युधिष्ठिर खुद धर्मराज है, तो धर्मराज के रूप में उन्होंने क्या, मतलब ठीक है वो चुप रहे थे, ऐसे तो उन्होंने नहीं निभाया। ऐसे धर्मराज को तो, इसको तो छोड़े, ये तो बेचारे थे, ये तो बेचारे उस वक्त हो गए थे दास, ये तो हो गए थे दुर्योधन के दास, ये तो कुछ कर नहीं सकते थे। वो भीष्म पितामह जो ही महाजन है वो चुप करके बैठा था। लेकिन प्रभु जी ये क्या पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को पति पांच, एक पति नहीं 5 पति थे, लेकिन वो बोलना उनका बंद था, वो दास हो चुके थे, वो बिक चुके थे स्वयं। ये लीला का भाग है, ये लीला का हाँ जी प्रभु जी, वो तो भगवान की लीला है, लेकिन वो कोई अधर्म नहीं था प्रभु जी की। अरे भाई, अधर्म आप अधर्म कहती है, द्रौपदी ने कभी अधर्म कहा क्या? जब उसी के साथ अन्याय उसने माना नहीं तो हम क्यों मान रहे हैं? मतलब हम अगर सामान्य मनुष्य के जैसे देखें, नहीं 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 नहीं, उसमें क्या है कि एक कृपाचार्य ने उंगली उठाई थी इतनी कि वो एक आपका कृष्ण ही सहायता कर सकता है। तो यहाँ कृष्ण की महानता दिखानी थी कि वो कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, द्रौपदी की लाज बताते। अगर उठ के भीमसेन उन सबको मार देता, अर्जुन बाण चला लेता, तो कृष्ण की लीला महाभारत ये कहाँ से होती? ये आज बैठ के हम चर्चा कैसे करते? जी वो तो भगवान की माया है, और भगवान की नहीं, लीला से इनको योग ऐसे भी समझो कि भगवान की योग माया ने पांडवों को उस समय बिल्कुल भुला दिया कि हमें क्या करना चाहिए, और दुर्योधन के दास बन चुके थे, तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। 5 पति इतने, और ये सिद्धांत स्थापित करना था कि 5 विश्व के सर्वशक्तिशाली पति भी अगर किसी की लाज नहीं बचा सकते हैं, तो कृष्ण के अतिरिक्त और कौन किसी की लाज बचा सकता है? ये भी तो एक सिद्धांत स्थापित करना था कि भगवान। और ये प्रहलाद महाराज के चरित्र में लिखा है कि माँ बाप बच्चे की पालन पोषण तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जन्म मृत्यु का उसके हाथ में नहीं होता है। ठीक ऐसे ही पति पत्नी का पालन कर सकता है, लेकिन उसकी लज्जा तो भगवान ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। ये सिद्धांत भी स्थापित करना था। और एक नारी के अपमान के प्रति भगवान ने इतना बड़ा सारे दुष्टों के संहार का, कुरुक्षेत्र का जो है वो युद्ध रचाया, एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए। ये भी तो दिखाना था। हे प्रभु जी, इसीलिए बहुत लोग अज्ञानता में ये भी कहते हैं कि एक स्त्री ने पूरा महाभारत रचा दिया है, इतना नहीं, वैसे नहीं, ये भी सच है कि दुनिया के अंदर लड़ाई 3 चीजों के ऊपर होती है, जर जन जमीन। जर का मतलब धन के ऊपर, जर का मतलब स्त्री, और जमीन का मतलब धरती। दुनिया में लड़ाई सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर होती है। तो मैं कहता हूँ यज्ञ से उसको उत्पन्न इसलिए किया गया था ताकि वो महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध का निमित्त बने, और भगवान जो है वो धर्म स्थापना के लिए असुरों का संहार कर सके। इसीलिए ये उत्पन्न हुई थी। भगवान की सखी है जी, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुंदर से इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। हरे कृष्ण। भाई प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। दीप माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मुझे ना भीष्म पंचक के बारे में एक प्रश्न करना था, वो अभी कर सकती हूँ क्या? पूछिए, लेकिन मैं कभी किया नहीं है इसलिए मैं कुछ उसके लिए बता नहीं पाऊंगा ज्यादा। प्रश्न क्या है, पूछिए। ये प्रश्न ये प्रभु जी कि जैसे भीष्म पंचक है, वो जब भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया, लेकिन कई युगों पहले कई लोग और भी इसको कर चुके थे, तो इसको भीष्म पंचक ही क्यों बोला गया यदि ये पहले से ही हो रहा था तो?
अब देखिए, पहले कौरव कहते थे, फिर पांडव उनका नाम कैसे हो गया पांडवों का? तो पहले करते करते कोई एक विशेष व्यक्ति आता, जैसे गौड़िया संप्रदाय कभी से चल रही थी, उसके बीच में प्रभुपाद जी आए तो इस्कॉन चालू हो गया। तो उससे पहले भी तो ये चल ही रहा था ना। तो ऐसे कोई विशेष व्यक्ति जब ये कार्य करता है तो उसके नाम से उस कार्य को जोड़ा जाता है। दूसरे भी हजारों करते हैं, लेकिन वो सबसे विलक्षण था। तो उसने जो किया, इसलिए सब कुछ का ये सिद्धांत इसी आधार के ऊपर है कि हमेशा कहीं ना कहीं कोई परंपरा में कोई मुख्य आदमी आता है, उसके नाम से फिर वंश चलता है, उसके नाम से फिर कोई कथा चलती है, उसके नाम से कोई व्रत चलते हैं। भाई एकादशी व्रत है, अब ये व्रत चलाया एक मनवंतर में, एक मनु ने एक एकादशी व्रत को चलाया, तो एकादशी को ये माधव तिथि इसका नाम हो गया। तो ऐसे सभी व्रतों का अलग अलग नाम समय के साथ होता है। पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन कोई लोग विशेष आ गया तो उस नाम से उसको जोड़ दिया गया। सिद्धांत में ये उत्तर इसका है। तो मतलब इसका ये भी कह सकते हैं कि पहले इसको किसी जमाने में पंचक बोलते होंगे, परंतु भीष्म पितामह ने जब से इसको व्रत को रखा तो भीष्म पंचक भी नाम पड़ गया, ऐसा भी मतलब देखिए, समझ सकते हैं। हाँ, सत्यव्रत मुनि की जो गाया हुआ हम अष्टक का गाते हैं, दामोदर पद्म पुराण में था। अभी आजकल के पद्म पुराण की एडिशन में ये है ही नहीं। जी अब ये कब गाया जा रहा था? तब कार्तिक को क्या दामोदर महीना भगवान श्री कृष्ण आए तब हो गया। उससे पहले कार्तिक को क्या कहते थे, कैसे मनाते थे? रूप गोस्वामी ने कहा ऊर्जा व्रत है, ये ऊर्जेश्वरी राधा का महीना है। इसके बाद कृष्ण का महीना आता है, मासा नाम मार्ग शीर्षोस्मी। अब मार्ग शीर्ष का महीना आने वाला है, तो ये राधा रानी का महीना है, और उसके बाद कृष्ण का महीना है। तो हर एक अलग दृष्टिकोण से इस चीज़ों, कार्तिक को सुबह नहाना, ये तो पहले परंपरा से चल रहा है। हम इस्कॉन वाले दामोदर का बीच में जो है वो सेवा करते हैं। सामान्य कार्तिक नहाने वाले सुबह सवेरे उठ के मंदिर में जाते हैं, स्नान करते हैं, वो पे प्रभात फेरी निकालते हैं। पहले भी ये तो कीर्तन हमेशा हो रहा है, ये तो पुराना था, हमेशा हो रहा है। तो हमने इस्कॉन वालों ने तो नहीं इसको बनाया है, पहले से चल रहा था। लेकिन फिर भी अब दामोदर आरती के नाम से इस्कॉन प्रसिद्ध हो गया, पहले ये नहीं था। कार्तिक का उभय व्रत था, लेकिन दामोदर आरती नहीं थी। जी, ये इस्कॉन में आने के बाद ही पता चला। आप सही बोल रहे हैं, प्रभात फेरी सिंधी लोग बहुत निकालते हैं, पंजाबी भी निकालते हैं। नहीं, ये पहले था ना। तो हम लोग 15 दिन पहले, लेकिन जैसे हम लोग सिंधी हैं तो हम 15 दिन ये अमावस्या से शुरू कर देते हैं। ये है। फिर गुरु नानक साहब का इसमें जन्म आता है, वो भी एक बड़ा उत्सव होता है अपने आप में। दिवाली आदि आती हैं, तो ये दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, ये अन्नकूट पहले भी हो रहा था। अब दामोदर आरती जो है विशेष रूप से ये गौड़ीय वैष्णव ने इस तरीके से चलाया है मुख्य रूप से, तब इस्कॉन के नाम से ये हो रही है। जी ठीक है प्रभु जी, समझ आ गया। प्रभु जी, आपके और भी मैंने बहुत से मतलब भागवतम के जो आपके सेशन है वो देखे, बहुत अच्छे लगे। हमेशा जब भी कुछ मतलब समझना होता है तो मैं आपके सेक्शन कई बार देखती हूँ। शिक्षा ये उपदेशामृत के भी देखे हैं, तो हमेशा अच्छा ही लगता है आपका सत्संग। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की कृपा, वैष्णव की कृपा। थैंक यू प्रभु जी। हम बहुत सरल भाषा बोलते हैं, बच्चों की भाषा बोलते हैं हम, सो वही विद्वान वाली भाषा हमको आती नहीं। प्रभु जी वही समझ में आती है, विद्वानों वाली भाषा तो ऊपर से निकल जाएगा। बहुत अमेजिंग सेशन प्रभु जी। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। बहुत समय के बाद मैं आपके पास आया। मैंने 5वें 6ठे अध्याय में कभी आया था आपके कृष्ण लीला में। यस अब तो खत्म होने का हो गया, बस नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है तो। हाँ, वो सबसे मुश्किल है अभी, वेद स्तुति। जी, उसका ये पूरा हो जाए, फिर एक बार प्रभु अगर आपके पास समय होगा तो आफ्टर कार्तिक दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको ले लीजिएगा। इसकी अब देखिए, मालूम नहीं, मैं कल मैं ओमान जा रहा हूँ, वहाँ 10 दिन का, तो वहाँ वो छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जाते हैं वो सुबह शाम चलाते हैं जी। फिर देखेंगे कभी किस दिन आएंगे। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। कौन बात कर रहे हैं? ओ, चंद्रभान। मंदिर देखा है? मंदिर इस्कॉन का
मंदिर में